हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड। क्या सीखने वाले हैं? गुणनखंड करना सीखेंगे हम लोग कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 = 0। तो ये हमारा गुणनखंड है, ये हमारा सवाल है। इस सवाल को हम लोग द्विघात समीकरण भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 6 है, इसी का हमें क्या करना होता है? खंड करना होता है। तो 6 का हमें 2 खंड करना है। तो खंड करने का मतलब गुणा करने पर ऐसी दो संख्याएं लें कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ दें तो वो क्या आ जाए? 5 आ जाए। जैसे देखिए, पहला है 1 गुणते 6, तो 6 1 का 6 आ गया। मगर 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, जो कि ये खंड नहीं सही है। फिर अगला हमारा खंड है कि 3 गुणते 2। 3 गुणते 2 हमारा कितना होगा? वो भी 6 होगा। वो भी 6 होगा जब। तो आप देख रहे हैं, फिर इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारा क्या होगा? खंड होगा। तो चलिए लगाते हैं हम लोग। फिर से एक्स स्क्वायर प्लस, अब 5 का ही खंड करना है तो इसे हम लिख लेंगे 3x धन 2x। अब प्लस ये 6 को जो का त्यों उतार देंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हम लोग खंड करते हैं, ये इस बीच वाले मध्य पद का ही हम लोग खंड करते हैं, खंडित करते हैं, अर्थात इसको तोड़ते हैं। इसी को तोड़ करके तब हम लोग लगाते हैं। ठीक। अब देखिए क्या करना है, कामन लेना है हमें। तो यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक में 4 अंक, मतलब 4 पद हो गए हैं। 4 पद में 2 पद इधर और 2 पद इधर। तो इस 2 पद में हमें क्या लेना है? कामन लेना है। तो देखिए, कामन लेने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देखिए, ये है हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स गुणते एक्स ना। और उसके बाद ये 3x है, तो 3x है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणते एक्स। अब रही बात कामन की, तो कामन देखिए क्या मिल रहा है? कामन का मतलब जो दोनों में हो, तो ये यक्स जो है ये हमारा कहाँ है? दोनों में है। तो इसलिए इसमें इस पद में इन दोनों में हमें क्या कामन मिल रहा है? यक्स कामन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम यक्स क्या कर लेंगे? कामन कर लेंगे। तो पहले तो हम इसको हटा दें। अरे यार, चलिए यहाँ पर हमारा 3x था। ठीक। अब देखिए हम x कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये x 2 बार था। देखिए यहाँ पर x 2 बार था, एक बार ले लिए तो एक बार हमारा बचा हुआ है। एक बार हम लिख लिए। फिर इस 3x में जब हमने एक x हटा लिया है तो क्या बचा है? 3 बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस कर लेंगे। अब देखिए 2x है, यहाँ पर 6 था। तो 2x और 6 इसमें क्या कॉमन है? तो देखिए 2x है तो 2x को 2 गुणते x लिख सकते हैं। अब 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणते 3 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? तो दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है। तो 2 कॉमन मिलने का मतलब हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 हम निकाल लिए। जब इस 2x में से हमने एक x निकाल लिया है तो कितना बचा है? केवल x बचा हुआ है। और प्लस है तो प्लस। अब 2 और 6 में से जब 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 3। अर्थात 2 3 6 होता है। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक। बराबर 0 है तो 0 दिखा दीजिए। अब देखिए इस कोष्टक में और इस कोष्टक में दोनों में सेम पद आ रहे हैं, सेम मान आ रहे हैं, तो आने चाहिए। यदि नहीं आ रहा है सेम मान तो जान लीजिए गलत है आपका। तो लिख लीजिए 2 में से 2 बार आया है तो उसको एक बार लिखिए। फिर अब इस वाले को ये x है और ये +2 है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? गुणनखंड हो गया है। चलिए हम एक और अगला सवाल लेते हैं जिसको हम लोग लगाएंगे। देखिए दूसरा हमारा सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। ये हमारा दूसरा सवाल है। फिर अब इसमें क्या करना है? फिर इसी इसी 8 का हमें क्या करना है? खंड करना है। 8 को इस तरह से तोड़ेंगे
कि गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने पर 6 आ जाए। तो देखिए 8 का हम खंड कर रहे हैं। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणते 2। ठीक, तो 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 आएगा, और 4 को जब 2 में जोड़ेंगे तो 4 2 6 आएगा, जो कि इसी का ये खंड है। अब देखिए क्या करना है, इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं। यक्स स्क्वायर लिख लीजिए। 6 को लिख सकते हैं क्या, 6 को लिख सकते हैं 4 धन 2। ठीक, ये यक्स यहाँ पर है तो इसको रहने दीजिए, प्लस कर लीजिए। ये 8 अपनी जगह, फिर ये से 0। फिर देखिए लिखिए यक्स स्क्वायर प्लस, अब इस यक्स का अंदर गुणा कर दीजिए। तो यक्स का गुणा 4 में करेंगे तो 4x प्लस इस यक्स का 2 में गुणा करेंगे तो 2x और प्लस ये 8 बराबर 0। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ 2 पद है और यहाँ से यहाँ भी 2 पद है, तो इन दोनों में कॉमन देखना है। तो कॉमन देखना है तो जैसे कहीं पर अगर आपका यक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब इसमें यक्स 2 बार है, अर्थात यक्स गुणते यक्स 2 बार है। और जैसे 4 यक्स लिखा है अगले में, तो इसका मतलब है कि 4 गुणते यक्स ना। तो अब इसमें यदि कॉमन लेना होगा तो देखिए यहाँ भी यक्स मिल रहा है और यहाँ भी यक्स मिल रहा है, इन दोनों में यक्स मिल रहा है, तो ये दोनों यक्स कॉमन हो जाएंगे। मगर बचेगा क्या, ये यक्स बचेगा यक्स स्क्वायर में, और 4 यक्स वाले में ये 4 बचेगा। ठीक, तो चलिए कॉमन ले ले रहे हैं। यहाँ पर हमने यक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर यक्स बचा, और इसमें वाले में क्या बचेगा 4। ठीक, फिर प्लस कर लीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर तो 2 है और इसमें यहाँ पर देखिए यक्स है, और इसमें 8 में यक्स नहीं है, तो यक्स कॉमन ही नहीं बनेगा। मगर एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 है, तो 8 में क्या 2 है, हाँ 8 2 के पहाड़ा में आता है, इसलिए इसमें 2 है। तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए पहले कॉमन के रूप में। उसके बाद फिर ये क्या है, यक्स लिख लीजिए बचेगा। फिर देखिए 2 का पहाड़ा पड़िए 8 में कितनी बार, तो 2 चौका 8, यहाँ पर क्या लिख देंगे 4। तो आ गया ना। अब देखिए बच्चों, हम फिर देख रहे हैं कि यक्स प्लस 4 एक कोष्टक में आई है, और इस कोष्टक में भी यक्स प्लस 4 है, तो ये 2 बार आया हुआ है। तो 2 बार आया हुआ है तो इसको एक बार लिखिए, यक्स प्लस 4 एक बार लिख लिए हैं। अब ऐसे फिर कोष्टक लगाइए, और यहाँ पर ये क्या है यक्स है तो यक्स लिखिए, और ये क्या है प्लस 2 है तो प्लस 2 करके लिख लीजिए बराबर 0, और इसके भी बराबर 0 दिखा दीजिए। यही आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया है। तो बस इसी तरह से गुणनखंड को हम लोग लगाते हैं, बस कोई अलग से इसके लिए हमें कुछ करना नहीं होता है। तो आइए एक चीज और हम लोग कर ले। देखिए हमारा तीसरा सवाल है कि यक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए टाइप नंबर 3 है और कुछ अलग सवाल है। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये कितना है 10 है, तो पहले हम यहाँ पर देखिए 10 लिख रहे हैं। 10 का हमें ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर 10 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर, यहाँ पर देखिए काहे का चिन्ह है घटाने का, तो घटाने पर कितना आ जाए 3 आ जाए। तो देखिए 10 का हमें खंड करना है तो 2 ही खंड बनता है। एक बनता है 5 दूनी 10 और एक 10 का 10, अब 5 दूनी 10 हो रहा है ना। अब 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो यही हमारा खंड हो जाएगा। तो चलिए आइए सवाल को लगाते हैं। एकदम सिंपल तरीके से लगाएंगे। यक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस है तो प्लस 3 को लिख सकते हैं 5 माइनस 2। ठीक, 5 माइनस 2 मतलब 5 में से 2 जाएगा 3। फिर ये यक्स है तो यक्स को लिख लेंगे, फिर माइनस ये 10 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या करना है, ये है यक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस लिखिए। अब इस यक्स का अंदर गुणा करा दीजिए, तो हो जाएगा 5x माइनस 2x। ठीक, अब ये माइनस है तो माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है आपको कि अब इस 2 पद में और इस 2 पद में समान, मतलब 2 2 4 पद आ गए, तो 2 पद का एक जोड़ा बनाएंगे, फिर 2 पद का एक जोड़ा बनाएंगे। और इस 2 पद में क्या कॉमन मिल रहा है, तो पहले से आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिया यक्स, तो क्या कॉमन मिला
यक्स कॉमन मिला, प्लस है तो प्लस। अब देखिए यक्स निकाल लिए हैं यक्स स्क्वायर में से, तो यक्स बचा। अब इस 5x में से देखिए हम यक्स निकाल देंगे तो क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा। तो 5 लिख लिए। अब यहाँ किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा के अब देखिए यहाँ पर देखिए 2x है और यहाँ पर केवल x 10 है, तो x तो को कॉमन नहीं मिलेगा, मगर यहाँ पर 2 है और 2 के पहाड़ा में आपका 10 भी आता है, इसलिए 2 आपको कॉमन मिल जाएगा। तो 2 कॉमन लीजिए, यहाँ पर x लिख दीजिए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस था, अब माइनस जब आपने कॉमन ले लिया और यहाँ पर कोष्टक लगा दिया तो अंदर काहे का चिन्ह है, माइनस का है, तो वो अपने आप बदल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब फिर 2 आप कॉमन लिए हैं तो 2 के पहाड़ा में 10 आता है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 2 पंजे 10 होता है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए दोनों कोष्टक में सेम वैल्यू आई है, यदि सेम वैल्यू आती है तो आपका सही है और नहीं आती है तो जान लीजिए आपका गलत है। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं, फिर से 2 बार आया हुआ है तो इसको एक बार लिख लीजिए, यक्स प्लस 5, फिर अगले कोष्टक में इस यक्स को उतारिए और ये क्या है, -2 है, चिन्ह सहित -2 लिख दीजिए बराबर 0, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 3 टाइप का क्वेश्चन आपको बताया है गुणनखंड का, तो आशा करते हैं कि ये तीनों आपको समझ में आया होगा, और जो ना समझ में आया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आपका तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है।